हूँ आपके साथ मैं श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा आज से राजघाट से शुरू होगी, जहां लगभग एक महीने तक चलने वाली यात्रा सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 360 किलोमीटर दूरी तय करेगी, जिसका नेतृत्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव करेंगे। मीडिया से बातचीत में देवेंद्र ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य दिल्ली वासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना है और विकास को सुनिश्चित करना है। पिछले 11 वर्षों में भाजपा और आम आदमी पार्टी ने जनता से झूठे वादे किए हैं और दिल्ली के विकास को पीछे धकेल दिया है। यह यात्रा अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान है। वहीं पहले दिन यह यात्रा राजघाट से शुरू होकर दिल्ली गेट, आसफ अली रोड, तुर्कमान गेट, सीताराम बाजार, हौज काजी चौक और कटरा बरियान होते हुए फतेहपुर तक जाएगी। यादव ने कहा कि यात्रा के दौरान वे आम आदमी पार्टी और भाजपा की दोहरी नीति और भ्रष्टाचार को सामने लाएंगे। यह यात्रा संविधान की रक्षा और लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। शुरू होगी दिल्ली में कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा, जिसके संबंध में आज सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि यह दिल्ली की न्याय यात्रा के लिए उन्होंने कहा, मीडिया से बातचीत में देवेंद्र ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य दिल्ली वालों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना और विकास को सुनिश्चित करना है। जहां पिछले 11 वर्षों में भाजपा और आम आदमी पार्टी ने जनता से झूठे वादे किए थे और दिल्ली के विकास को पीछे धकेल दिया था, और ये यात्रा न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान है। विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी यानी आप ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिससे बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ाने के लिए आपने 11 नवंबर से दिल्ली में जिला सम्मेलन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके तहत आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बताया कि 11 से 20 नवंबर तक दिल्ली के 14 जिलों में ये कार्यक्रम किया जाएगा। पूरे दिल्ली में चुनाव की जिम्मेदारी संभालने के लिए पार्टी के 1 लाख पदाधिकारी बनाएगी। आपको बता दें कि राय ने बीते बुधवार को राजनिवास मार्ग सिविल लाइन में प्रेस वार्ता कर कहा कि हर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र कवर होंगे, जहां 11 नवंबर से शुरू होने वाला यह सम्मेलन 20 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत 11 नवंबर को किराड़ी और तिलक नगर, वहीं 12 नवंबर को राजेंद्र नगर और संगम विहार, 15 नवंबर को मॉडल टाउन और नजफगढ़, 16 नवंबर को त्रिलोकपुरी और बाबरपुर, 18 नवंबर को वजीरपुर और नरेला, 19 नवंबर को कड़कडूमा और घोड़ा, 20 नवंबर को महारौली और नई दिल्ली विधानसभा में होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्टी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, उस काम और केजरीवाल की संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। दिल्ली विधानसभा की तैयारियों को लेकर आप लगातार सक्रिय है। वहीं पिछले दिनों पहले चरण के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कामों और विकास कार्यों का हिसाब किताब आपका विधायक आपका द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचाने में सफलता हासिल की। इस कार्यक्रम के बाद पूरी दिल्ली के अंदर हर बूथ पर बैठकों के द्वारा जिन लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करने के लिए जिम्मेदारी ली है, उन सभी लोगों की बूथ कमेटियों का गठन का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं केजरीवाल और नेताओं ने दिवाली से पहले दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सफलतापूर्वक पदयात्रा संपन्न की है। दिवाली के बाद दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में केजरीवाल की पदयात्रा का दूसरा चरण रहा है। दिल्ली
विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है। पिछले दिनों हमने पहले चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो दिल्ली सरकार द्वारा काम किए गए और विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए गए उसका हिसाब किताब जनता के सामने आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने में सफलता हासिल की। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के बाद पूरे दिल्ली के अंदर हर बूथ पर बैठकों के द्वारा जिन लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वॉलंटरी समय देने के लिए, काम करने के लिए जिम्मेदारी ली, ऐसे लोगों की बूथ कमेटियों का गठन का काम पूरा कर लिया गया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की एक रिपोर्ट उम्मीद की किरण भी जगाती है। रिपोर्ट बताती है कि बीते 7 साल में दिल्ली की हवा में धूल के महीन कणों में PM10 व PM2.5 की मात्रा कम हुई है, जहां इस बीच दोनों प्रदूषक 13% घटे हैं। हालांकि देश के दूसरे 10 मेट्रो शहरों की तुलना में दिल्ली अभी पीछे है। हवा सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई है, जहां PM10 से 59% व PM2.5 से 58% कम हुआ है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के बीते दिनों सौंपी रिपोर्ट में सीपीसीबी ने दिल्ली समेत अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे और वाराणसी व शिमला में 2017-18 के वायु गुणवत्ता की तुलना 2023-24 से की है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में 2017-18 में PM10 की मात्रा 241 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। सीपीसीबी की रिपोर्ट बताती है कि 6 साल के वायु गुणवत्ता आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि PM10 व PM2.5 का स्तर कम हुआ है। वहीं एनजीटी ने ब्रिटेन से एक प्रकाशित होने वाले मेडिकल जर्नल द लेसन की रिपोर्ट के आधार पर मीडिया में प्रकाशित खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया था। वहीं दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी के अध्ययन के आधार पर तैयार की गई थी। इसमें कहा गया था कि खराब वायु गुणवत्ता से इन शहरों में मृत्यु दर पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जहां इसी आधार पर एनजीटी ने 15 अक्टूबर को केंद्र समेत सभी 9 राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सीपीसीबी ने इसका जवाब दाखिल कर दिया है। वहीं डीपीसीसी ने कहा कि 29 अगस्त को विभाग ने घटनाग्रस्त का निरीक्षण कर पानी के नमूने एकत्र किए थे। वहीं रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा से ड्रोन नंबर 8 के नाम से एक नाला इस स्थल के पास यमुना में मिल जाता था, जहां परिणामों का हवाला देते हुए प्रदूषण समिति ने कहा कि नाले में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक था। जब यह स्थल निकट नदी में मिला तो उससे नदी के पानी की गुणवत्ता खराब हो गई। एनसीआर और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी को मैनेज करने के सरकार सख्त रुख अपना रही है। इसी कड़ी में सरकार ने पराली जलाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को भी बढ़ा दिया है, जिसमें अब 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 30,000 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं 2 एकड़ से कम जमीन पर जुर्माना 5,000 होगा, जबकि 2 से 5 एकड़ के बीच जमीन पर जुर्माने की रकम 10,000 होगी। बता दें कि पिछले महीने के आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने के प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकार लगाई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने जुर्माने की राशि दुगनी कर दी है, जहां हरियाणा, पंजाब में इस समय बड़ी संख्या में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसका प्रभाव पास के राज्यों में भी पड़ रहा है।
में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पंजाब और हरियाणा को इसका कारण बता रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन गुरुवार को व्रतियों ने गंगा के पावन तट पर श्रद्धा एवं आस्था के साथ स्नान किया और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठ प्रति पहला अर्घ्य प्रदान किया था। वहीं आज यानी शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को छठ का दूसरा अर्घ्य दिया गया, जिसके साथ ही आज 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व समाप्त हो गया है। बता दें कि छठ महापर्व को लेकर बिहार के साथ देश के कई राज्यों में नदी, सरोवर सहित तालाबों के किनारे भव्य तैयारियां की गई थी, जहां छठ व्रतियों ने दिन भर उपवास करने के बाद शाम को स्नान किया था और नहाए खाए और खन्ना के बाद इस महापर्व में कल संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया था। इस दिन पहले भगवान सूर्य की छठी मैया को विधिवत पूजा की जाती है, फिर शाम के समय अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहते कि इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। छठ पूजा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई देते हुए लिखा कि छठ पूजा के पावन त्योहारी के सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। इस महापर्व पर हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं तथा प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रकृति के दैवी स्वरूप का यह पूजा हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित करती है। मेरी प्रार्थना है कि यह पूजा हमारे राष्ट्र में सुख, शांति, समृद्धि का संचार करे। जबकि सीएम योगी ने भी सभी देशवासियों को छठ की बधाई देते हुए कहा कि जिसमें सीएम योगी ने कहा कि छठी मैया के आशीर्वाद से प्रदेश के सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए। बता दें कि आस्था के महापर्व की केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने बधाई दी है। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज नगर से है, जहां कॉल सेंटर में काम करने वाली एक महिला ने फर्जी आईडी के तौर पर एक युवक से 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। हालांकि ये सिलसिला अभी और भी चलता, लेकिन शक होते ही महिला की पोल खुल गई और साइबर पुलिस ने उसे और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पति लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर कई लोगों को चपत लगा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इनको कोर्ट से 3 दिन की रिमांड पर लिया है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि पत्नी परमिंदर कौर दिल्ली के एक कॉल सेंटर पर काम करती थी और फिर गुरप्रीत से शादी होने के बाद वे यमुनानगर में आ गई। यहाँ आने पर दोनों पति पत्नी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। वहीं शिवानी की आईडी से बिहार निवासी एक युवक को इन लोगों ने अपना शिकार बनाया और उससे 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। इन्होंने डीपी पर किसी दूसरी लड़की की फोटो लगाकर पीड़ित को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बाद में उसे पैसे की ठगी शुरू कर दी। पीड़ित को शक होने पर उसने इस मामले की सूचना यमुनानगर के एसपी को दी, जिसके बाद मामला साइबर पुलिस के पास पहुंचा और दोनों पति पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साइबर पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया और पुलिस ने आरोपियों का कोर्ट से 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। साइबर पुलिस का मानना है कि इनसे पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग आईडी से कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनकी पूछताछ के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। हमारे यहाँ 927 नंबर मुकदमा दर्ज है सिटी यमुनानगर में। तो हमें मार्क किया गया कि उसको ट्रेस करना है। तो उसमें हमें जो ट्रेस करते करते पता लगा कि यहाँ के यमुनानगर के ही परमिंदर कौर लेडीज़ और गुरप्रीत उसके हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व थे।
इनकी जो कार्यशैली थी वो थी कि एक बीगो ऐप है, उसमें अपनी फर्जी नाम से उन्हें आईडी बनाई और बिहार के एक लड़के को उसको फ्रेंड बनाया। फ्रेंड बना के आगे 2 आईडी और बनाई, जिया और शिवानी के नाम से, कि वो भी मेरी फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड को, जिया को उसने बीमार दिखाया कि बीमार है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो पहले 5 लाख रुपए लिए। फिर शिवानी की डेथ दिखा दी कि शिवानी की डेथ हो गई है, उसके नाम पे उन्होंने उसकी वसीयत दिखाई कि उसकी वसीयत जो है वो जिया के और बिहार के लड़का जिसका ठगी हुई है उनके नाम कर दी। बट उसको क्लियर करने के लिए 20 लाख रुपए और चाहिए, तो उन्होंने 20 लाख रुपए और ऐटे और उससे फ्रेंडशिप रखी। बाद में वो पैसा इन्होंने अपनी उससे कुछ प्रॉपर्टी और कुछ और चीज़ें ली हैं, वो मार्जिन से रिकवर करेंगे। सर इसका खुलासा कैसे हुआ? इसका हमने जांच की, तो जांच में उसकी जो आईडी का वेरीफाई करके सारी आईपी वगैरह ली और वहाँ तक पहुँचे। ये बीगो ऐप के थ्रू टच में आया है और इससे फ्रेंडशिप फर्जी नाम से अपना आईडी बना के उसमें रिलेशन। एहसास कब हुआ कि इसको कि ये ठगा जब वो गया? 25 लाख तक दे चुका था, उसके बाद उसको पता लगे कि पैसे जा चुके हैं अच्छे खासे, और उसके बाद 2 और डिमांड की गई उससे पैसे की, उसने देने से मना करा। ना ही उसने कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल करें या मेरे साथ एक बार शेयर करें, फोटो शेयर करें, उसने नहीं करी। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही।